बस बस बस।
शाश्वतिर्भोक्ता दुर्गं गीतं वसुदेव सुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं भीष्मशोणकमलाशरणं बाणभववीरोत्पलं शर्वभागवतीयमेरमणिपर्वणीलोकम् अस्वस्थानविप्राणपूर्णकरादिव्योधनोवर्ति शोणीराभगवान्वैर्नदीपर्वतपदीश पाराशरव्यवचः सर्वजनमं गीतार्थकन्दोत्तमं नानासामकेशं वैपदा लोके सज्जन भूया ब्रह्मा चिंतन कर रहे हैं। इसमें पहले भाष्यकार ने श्रीमती भाष्य में 7 प्रश्नों का जिक्र किया कि इन्हें 7 प्रश्नों का उत्तर इस 14वें अध्याय में दिया गया। कौन कौन प्रश्न हैं आप लोगों को किसी को याद बताया कोई याद है क्या? सब बोलना है। पहला प्रश्न यह है कि यहाँ पर 13वें अध्याय में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की चर्चा। तो प्रश्न यह है कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का आपस में संयोग करके सृष्टि की उत्पत्ति होती है। तो यह सृष्टि की उत्पत्ति कैसे होती है, इसको विशेष प्रकार के समझाने के लिए आग्रह है। पहला तो यह है कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के माध्यम से यह सर्वभूत सभी प्राणी जो इस सृष्टि में उत्पन्न होती हैं, तो उनकी उत्पत्ति कैसे होती है। दूसरा प्रश्न था कि पुरुष और प्रकृति या क्षेत्र और क्षेत्र यही जो है ईश्वर सृष्टि के उत्पत्ति का कारण। तो क्या यह ईश्वर से स्वतंत्र है या ईश्वर के अधीन? अगर इसको मान लिया गया ईश्वर के से बिल्कुल स्वतंत्र है, तब तो सांख्य दर्शन हो जाएगा, क्योंकि सांख्य दर्शन प्रकृति और पुरुष को स्वतंत्र मानती है। तो यहाँ पर पहला के प्रश्न का उत्तर बताया जाएगा। प्रश्न यही है, पहला प्रश्न क्या क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ सृष्टि की उत्पत्ति कैसे करते हैं। दूसरा, क्या यह अपने आप में स्वतंत्र हैं या ईश्वर के अधीन है। तीसरा प्रश्न था कि यह प्रकृति के गुण कौन से और वह कैसे प्राणियों को अपने गुणों के साथ बांधते हैं। ये 4 प्रश्न हैं। प्रकृति के गुण कौन से हैं। तीसरा प्रश्न,
चौथा प्रश्न, यह गुण जो है किस प्रकार से जीव को बनते हैं। पांचवा प्रश्न, जीव अगर बधा हुआ महसूस होता है तो बंधन का स्वरूप क्या है। छठा प्रश्न था कि बंधन का खुलेगा, मदद तो गए, अगर मान लिया आप बधे हुए हो, हालांकि बधे नहीं, तो आपकी मुक्ति कैसे, मुक्ति कैसे। अंतिम सातवां प्रश्न था कि जो मुक्त हो जाते हैं उनका लक्षण, जैसे गीता के दूसरे अध्याय में स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताया गया, 12वें अध्याय में भक्त के लक्षण बताया गया। उसी प्रकार से यहाँ पर आपके 9 श्लोकों में केवल भक्त के लक्षण नहीं है, भगवत प्राप्ति का साधन और भक्त के अरे उसके लक्षण जो मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं उनके लक्षण बताया जाएगा अंतिम 9 श्लोकों में। यह प्रश्न सातों ध्यान आ रहा तो कल मैंने बताया याद रहेगा, तभी जाकर के आगे का समझ में आएगा। एक ही और काम करना, एक साथ मन एक ही इंद्रिय के साथ जुड़ता है और मन जिस इंद्रिय के साथ जुड़ा होता है उसी इंद्रिय का ज्ञान आपको बस समझ में आना। दूसरे इंद्रिय से आप कुछ भी काम करते रहिए, मन अगर श्रोत इंद्रिय से जुड़ा हुआ है तो केवल जहां पर बैठे हो वहीं की बातें सुनाई देगी, यानी वक्ता जो बोल रहा है केवल वही सुनाई देगा और कुछ नहीं। आपका जो शरीर से कर्म कर और इंद्रिय कर्म कर रही है लेकिन इसका कोई लाभ नहीं। या मन आपके दूसरे इंद्रिय से जुड़ जाएगा तो वही क्रिया होगी और यह श्रोत इंद्रिय शब्दों को ठीक ठीक श्रवण नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपसे अनुरोध यही है कि कथा का यदि पूर्ण रूप से श्रवण करना है, अपने अंतःकरण में बैठाना है, तो केवल मन को श्रोत इंद्रिय के साथ यानी कर्णेंद्रिय के साथ ही जोड़ करके रखें। अन्य कोई कार्य करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। बहुत से लोग साथ साथ बात करते हैं, अरे बहुत से लोग तो अमेरिका चले जाते हैं, बहुत से लोग तो सो भी जाते हैं, तो उसका क्या होगा वही जाने। हमें जो काम करना है उस काम में शरीर भी हमारा, इंद्रिय भी और मन भी लगा हो, तभी उसकी पूर्वता 100% और उसकी इच्छा कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। इसीलिए सालों साल कथा सुनते रहते हैं, 20 साल 50 साल जिंदगी भर में सुन रहे हैं, कभी कोई लाभ दिखाई नहीं पड़ा। क्या आपके अंदर से कामना गई? नहीं गई तो क्या करना? जो बंधन का मूल कारण कामना ही है। कामना क्या गई? इच्छाएं मिली नहीं। सातों प्रश्नों का पुनः ये बात करते हुए आगे हम बढ़ते हैं। पहला प्रश्न यही था कि जो भी समस्त भूत यानी समस्त प्राणी केवल क्षेत्र और क्षेत्र के माध्यम से उत्पन्न होते हैं, तो यह कैसे उत्पन्न होते हैं? दोस्तों, क्या क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ ईश्वर से स्वाधीन रूप होकर के काम करते हैं या उनके अधीन काम करते हैं? तीसरा, इस प्रकृति के गुण कौन कौन से हैं? चौथा, किस प्रकार से इन गुणों से जीव बनता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर बनता है तो उसका बंधन का
रूप क्या है, उसका स्वरूप क्या है। छठा, फिर बंधन से किस प्रकार से कैसे मुक्त होता है। सातवां, मुक्त जीवन के लक्षण कैसे हैं, क्या। कल काला श्लोक हो गया था, आगे यहीं से पढ़ करके आगे चलते हैं। परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानामृतम् जत ज्ञाता मुनयः सर्वे परामर्शिं विभूवतम्। यह बताया भगवान कर रहे हैं अर्जुन से कि ज्ञानों में सबसे श्रेष्ठ ज्ञान और जो परम है, परम कल्याणकारी है, उस ज्ञान को मैं तेरे लिए बताऊंगा। क्यों? बाकी जो 13वें अध्याय में बताया था विष ज्ञान को, वह तो आपके अंतःकरण की शुद्धि के लिए, जग इत्यादि कर्मों के लिए, समाज में किस प्रकार से कैसे रहना चाहिए उसके लिए था। लेकिन यहाँ पर जो गुणों की चर्चा की जाएगी वह सीधे आपको मुक्ति दिलाने के लिए चर्चा की जाएगी। तो उन गुणों को धारण करके इस संसार से आप मुक्त हो। और फिर क्या, पहले भी कोई मुक्त हुआ है या जड़ी बूटी जैसे किसी को कोई कहे, कोई डॉक्टर को कोई दवा बना रहा हो कि महाराज जी इस दवा को ले लीजिए, हमने अभी टेस्ट करके बनाया। अरे भाई बनाया तो है आपने, लेकिन क्या इसका प्रभाव देखा है? क्या विश्व मेडिकल संगठन जो है इससे क्या टेस्टेड है, उसने अप्रूव दिया है? परीक्षा किसी पर हुई है या मेरे लिए ही परीक्षा करो, मेरे को ही परीक्षा करो। अगर मेरी परीक्षा करो तो नहीं दबाओ, अपना दबाव अपने पास रखो। उसी प्रकार से यह ज्ञान, क्या भगवान आप मेरे लिए श्रेष्ठ परम श्रेष्ठ ज्ञान को बता रहे हो, तो क्या इसका परीक्षा किसी ने किया है क्या? उन्होंने कहा हाँ किया है ना। अनेकों मुनि, सन्यासी और मननशील लोग इस ज्ञान को पाकर के मुक्त हो चुके हैं। तो तू भी मुक्त हो जाए, नहीं दम दूसरे इस ज्ञान को धारण करके मुक्त हो चुके हैं, तो निश्चित रूप से इस ज्ञान को जो धारण करेगा वो भी मुक्त हो जाएगा। और दूसरे ज्ञान, दूसरे श्लोक में क्या कहती हैं, यह सिद्धि जो होती है उसकी अविचारता दिखाई लगती है। होता क्या है, देखिए कोई भी कर्म होता है, आप कर्म करते हैं तो उसका फल वह नित्य नहीं होता है। क्या होता है? अनित्य होता है। कर्म का परिणाम के लिए, फल के लिए निश्चित रूप से मिलता है। चाहे आप यज्ञ कीजिए, दान कीजिए, तब भी फल तो मिलेगा, लेकिन वह फल पूरे समय के लिए होगा। मान लो इस जीवन में नहीं मिला तो दूसरे जीवन में मिलेगा तो सही, लेकिन हमेशा नहीं रहता है, वह अपना फल दे करके वह समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पर प्रश्न है कि जो भी लोग सिद्धि को प्राप्त किए हैं तो उनका भी तो सिद्धि समाप्त किया होगा, हो गया होगा भाई, उनको फल मिल गया तो वो भी समाप्त हो गया होगा। आपने उपनिषद में ही सुना था, याद होगा कि संशीलती शब्द आया था। प्रकृति के चार चीजें आई थी, क्या क्या? संशीलती, स्वाभाविका, सहजा और प्रकृता आया था। तो वहां पर संशीलती जो योगी लोग प्राप्त करते हैं वो सिद्धि कौन प्राप्त करता है? योगी। और वह संशीली का जो होता है, वह सिद्धि जो होता है परिसमाप्ति। यहाँ पर यही दूसरे श्लोक में भगवान उसकी नित्यता कि वह जो सिद्धि प्राप्त होती है योगियों को वह नित्य है, और उसी को पक्का करने के लिए, दृढ़ करने के लिए यह दूसरा श्लोक देखिए। दूसरा श्लोक
इदं ज्ञानम् उपाश्रित्य मम साधर्म्य आगता सर्वे नोपगतायन्ति प्रलये न व्यथन्ति च। इदम शब्द का मतलब जो ज्ञान कहा गया, जो भगवान ने जिस ज्ञान की चर्चा की कि जो ज्ञान बताने जा रहे हैं, ये बताया नहीं है, जो ज्ञान बताने जा रहे हैं कि इस ज्ञान को धारण करके अनेकों सन्यासी, योगी, मननशील, कोई भी पुरुष होगा मननशील, जो सन्यासी नहीं होगा वो भी, वह मुक्त हो चुके, तो उस ज्ञान को हम बताने जा रहे हैं। तो उस ज्ञान को उपासक मतलब उस ज्ञान का आश्रय लेकर के आश्रित्य उपमाने सभी ज्ञानम उप आश्रित्य सभी लिखित करेंगे। उपमाने उस ज्ञान के सभी मतलब उस ज्ञान को अपने अंतःकरण में धारण करके उसी के आश्रित हो गया, उसी का मतलब अपने अनुभव करना शुरू कर। मम साधर्म आगता, साधर्म का मतलब क्या होता है? जो हमारा धर्म है, हमारा रूप है, उसी को प्राप्त करना। यहाँ पर शंका नहीं करना। यहाँ पर भगवान देखो भक्तों की मुक्ति कई प्रकार की बताई गई है। सालोक्य, सारूप्य बताया ना, सायुज्य इत्यादि बताई गई है। तो वो मुक्ति नहीं है। यहाँ पर साधन का मतलब मेरे से ही युक्त होकर के, अलग नहीं, अलग ईश्वर नहीं बनोगे, मेरा ही स्वरूप धारण कर लोगे, मेरे से ही युक्त हो जाओगे। यानी तुम्हारा स्वरूप और मेरा स्वरूप अलग नहीं होगा, एक ही मेरे ही स्वरूप के सिद्ध हो जाओगे। और सर्गे उससे क्या लाभ होगा? अगर एक रूप का उस भगवान का आपने प्राप्त किया तो आप क्या हो? वैसे तो आप भगवान हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन आप अज्ञान के अंदर पड़ते हो, आपके अंदर का अज्ञान नष्ट हो गया, आप वही हो गए, ब्रह्म हो। तो कह रहे हैं सर्गे, सर्गवानी क्या होता है? सृष्टि का जब उद्भव होगा, उत्पत्ति होगा, तो सृष्टि के उत्पत्ति में न उपजायते, फिर तुम्हारा जन्म नहीं होगा। अभी तो तुम मेरे स्वरूप को पा जाओगे और फिर सृष्टि का जब दोबारा उत्पन्न होगी तो भी तुम नहीं पैदा होगे, तुम यहाँ संसार में नहीं रहोगे। और प्रलय का कथन चलो, जब सृष्टि का प्रलय होगा तो तुम्हें किसी प्रकार का दुख नहीं होगा। वही तो अभी प्रलय हो, भूकंप आता है, आपके एरिया में नहीं आया, कभी सुन करके दुखी होते हो कि नहीं होते? और कहीं रात्रि में सोते समय आया, बिल्डिंग हिलने लगी, उस समय क्या स्थिति होगी? सोचिए, डर होगा, व्यथा होगा, चिंता होगी, और किसी तरह से घर से बाहर भागोगे, बिल्डिंग गिर जाएगी, तो सब कुछ आपके अंदर चिंता रहेगी कि हमने वो घर रखा है, कहाँ रखा है, कहाँ नहीं, और क्या हो रहा है, जो कुछ होगा। एक दुख तो होता है, व्यथा होता है, तो व्यथा भी होगी। लेकिन जो परमात्मा स्वरूप हो जाता है, उसको प्रलय होने की कोई चिंता नहीं, कोई दुख नहीं। और पुनः जब सृष्टि की उत्पन्न होगी तो उसको किसी प्रकार का जो है समस्या इसलिए नहीं आएगी कि वो अपने संसार में पैदा ही नहीं होगा। भक्तों की जो मुक्ति प्राप्त होती है, सालोक्य है, सारूप्य है, सायुज्य है, तो वो मुक्ति जो है केवल प्रलय के तक ही है, या जब कोई गलती करेंगे तो पुनः यहाँ आना पड़ेगा। जैसे जय और वीर, भगवान विष्णु के पास शक्ति गलती हुई और श्रवण कुमार ने उनको श्राप दिया और 3 जन्म तक दैत्य बनना पड़ा।
पहले जन्म में क्या बने थे? हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण। तीसरे जन्म में क्या बने थे? शिशुपाल और धनुर्धर। तो यह आपका चलता रहेगा। लेकिन इस ज्ञान को अगर जो धारण कर लिया, देखो अभी ज्ञान बताया नहीं है और आजकल के जमाने में जानते हो जिस चीज का ज्यादा प्रोपेगेंडा कर लिया जाता है, मीडिया किसी को बड़ा कर देती है, किसी को डाउन कर देती है, तो वह उसको सुनने वालों के अंदर एक निष्ठा भी बहुत अच्छी बन जाती है ना। भगवान जैसा क्या करते हैं, मार्केटिंग कोई और नहीं कर सकता है। भगवान अपने ज्ञान की मार्केटिंग कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? उसकी गुणवत्ता को, उसकी विशेषता को बता रहे हैं, बाद में प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इस गुण का जो आश्रय लेगा वो मेरे स्वरूप को ही प्राप्त हो जाएगा। और एक बार जो मेरे स्वरूप को प्राप्त हो गया, वो प्रलय होने के बाद उसको कोई दुख नहीं होगा प्रलय होने के समय में, और फिर दोबारा सृष्टि का आरंभ होगा। और इसका भाष्य में देखिए, कोई इदम ज्ञानम, इदम का अर्थ ज्ञान हो गया, जैसा कि पहले बताया गया है। उपासक का मतलब ज्ञान साधन अनुष्ठाय, मतलब हमने आश्रित होने के लिए कहा, तो यहाँ पर कहा जाता है ज्ञान साधन अनुष्ठाय। अनुष्ठान करने का मतलब जैसे मान लीजिए सत्य एक ज्ञान है, तो सत्य ज्ञान का अनुष्ठान करने का तात्पर्य क्या होता है? आप उसको अपने जीवन के अंदर अनुभव में लाइए ना। जब भी आप किसी कोई भी बात करते हैं तो केवल सत्य ही बोले ना, सत्य ही हो, परवा सत्य ही हो, तो वह भी ना बोले ना। तो होता है उस गुण धर्म का अनुष्ठान करना, अनुष्ठान है। अहिंसा है, अहिंसा का तात्पर्य क्या होता है? मन, वाणी या शरीर तीनों से किसी भी जीव को दुख नहीं, यही ना। तो केवल आपके यादाश्त में हो यह बात नहीं है, अरे उसका प्रैक्टिकली आप करो ना जीवन में, वही अनुष्ठान है। यह नहीं कहने के लिए तो हमें नहीं करना चाहिए, तो यह क्यों मारे, उसको मना करो और संयम न करो। एक इसका बहुत अच्छा एक दृष्टांत है। एक माता जी एक संत के पास आई, बहुत प्रसिद्ध दृष्टांत है। उन्होंने कहा, महाराज जी हमारा पोता है ना, यह गुड़ बहुत खाता है, इसको मना कर दो। उन्होंने कहा ठीक है माँ, एक हफ्ते की बाद फिर मैं इसको समझाऊंगा। फिर एक हफ्ते के बाद आई, फिर महाराज ने थोड़ा उसको टरका दिया, समझे कि माँ अगले हफ्ते आ जाएगा, अभी तो मैं बहुत व्यस्त रहता हूँ, अगले हफ्ते में बहुत पसंद है। जब अगले हफ्ते बालक को लेकर के आती है तो महाराज जी क्या करते हैं, बेटे गुड़ नहीं खाना चाहिए, गुड़ खाना छोड़ दो। क्यों? गुड़ को अगर जितना जैसे तुम खाते हो ऐसा खाओगे तो शुगर की बीमारी हो सकती है। बाद में थोड़ी तुलसियाँ भी, ये जो मीठा है गुड़ है बहुत गर्म होता है, बहुत ज़्यादा खाने पर इसका प्रभाव बरसात में थोड़े तुलसियों के रूप में नहीं करता। छोड़ो, बालक को छोड़ दिया, बालक मीठा खाना छोड़ दिया। तो वो जो माता जी जब
बालक बिल्कुल छोड़ दे पाएगा तो 2-3 घंटे के बाद आती है, कहते हैं महाराज जी आपने एक ही वाक्य मेरे पोते को बताया तो पहले भी बता सकते थे, दोबारा आई खैर पहले नहीं बताया तो दोबारा बता सकते, हमको बार बार दोहराया। उन्होंने कहा महादेव अगर जो कोई काम करता है, मान लो झूठ कोई बोलता है, वह किसी को कहे बेटा सत्य बोलो तो उसका प्रभाव दूसरे पर कुछ भी नहीं पड़ेगा। मैं उस समय मीठा गुड़ मैं भी खाता था, मैं उस दूसरे हफ्ते में जब तुम आई तो पूर्ण रूप से मैं नहीं छोड़ पाया था, तो मैं जो खाता था वह बालक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और जब बाद में जब आई मैं मेरे अंतःकरण से भी निकल गया कि गुड़ नाम की कोई चीज खानी चाहिए, तो इसलिए जो मैंने कहा वह बालक को उसके अंतःकरण में वो बात आ गई और मीठा छोड़ दिया। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भगवान ने जो ज्ञान बताने जा रहे हैं ये बताया नहीं, इसका अनुष्ठान करना हो, अनुष्ठान मतलब अपने जीवन में उतारना। ठीक है, क्या ज्ञान है और धीरे धीरे सुनिए होता है। मम का अर्थ किया परमेश्वरस्य, मतलब परमेश्वर ही भगवान ने लिए कहा। साधर्म का अर्थ मत स्वरूप का, ये तो वही चीज मैंने भी बताया था और बता दिया था, स्पष्ट हो गया। और बता राहत ये भी हो गया था। यहाँ पर कोई शब्द थोड़ा सा ज्यादा कई बार भाषाकार में कहते हैं तो उन शब्दों को समान धर्म का साधर्म क्षेत्र क्षेत्र को वेदांत उपगम गीता शास्त्र। यहाँ पर थोड़ा सा इस पूरे गीता के अंतर्गत यहाँ पर क्षेत्र क्षेत्र की बात चर्चा हुई। भगवान ने कहीं भी यहाँ पर यह बताया क्या है, फलवाद स्तुति अर्थम। भगवान यहाँ पर जो ज्ञान बताने जा रहे हैं इसकी स्तुति करने की बात है। स्तुति का मतलब क्या होता है भाई, कोई भी श्रेष्ठ है, वस्तु है, कोई प्राणी है, जीव है, तो उसकी स्तुति करते हो नहीं। मान लीजिए यही मतलब अभी कोई शब्द आना उनकी स्तुति होगी, उनका सम्मान होगा, आवश्यकता होगा। तो जो ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है, मुक्ति को प्रदान करने वाला, उसकी स्तुति पहले करनी चाहिए। और गीता शास्त्र में जगह जगह हमने बताया ज्ञान को, लेकिन कहीं भी उसकी निंदा नहीं की गई है, उसकी स्तुति ही की गई है। तो उसी चीज को करती हूँ। सर्गे या तो जानने का वही अर्थ है, जानने का बाकी कोई वो नहीं है। अब संगति, अगले श्लोक की संगति की बात कर रही हूँ। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोग ईदृशो भूत कारणम। इस क्षेत्र और क्षेत्र या प्रकृति और पुरुष इनका जो कारण ही होता है वही सभी प्राणियों की उत्पत्ति का कारण है। इसके संदर्भ में यह श्लोक है, श्लोक पढ़ते हैं, फिर इसके लिए कुछ समझना होगा, उसकी भी चर्चा। मग योनि महत ब्रह्म तस्मिन् गर्भधाम्यहं संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। कैसे सृष्टि की उत्पत्ति होती है इसके लिए समझिए। प्रलय होता है तो आप कहाँ जाते हो? आपका शरीर नष्ट होता है तो कहाँ जाते हो बताओ? अरे इसी पृथ्वी में तो जाते हो या जल में रहोगे ना। और जब सृष्टि का अंत होता है, प्रलय होता है, तो पृथ्वी कहाँ जाती है? पृथ्वी का जो कारण है जल, उसमें जाकर के लीन हो जाती है। जल का कारण है
तेज तो तेज में लीन हो गई। इसीलिए आपका शरीर अगर अग्नि में जलाया गया या पृथ्वी में कुछ धर्म वाले उसको समाधि देते हैं, संतों का जल में प्रवाह कर दिया जाता है। तो देखो एक एक करके अंत में एक ही चीज है। फिर तेज तेज का कारण है वायु, तो वायु में लीन हो जाता है। और वायु किस में लीन हो जाता है? और आकाश में लीन हो जाता है। क्योंकि 33% को याद करेंगे तो आकाश से भी वायु उत्पन्न होती है, यानी आकाश वायु का कारण है, वायु तेज का कारण अपने अपने कारणों में। फिर यह आकाश किसमें लीन होता है? आकाश लीन होता है यह महत्तत्व। क्यों? महत्तत्व से ही उत्पन्न होता है। महत्तत्व कहाँ लीन होता है? प्रकृति में, अव्यक्त में। और अव्यक्त क्या है? वही ईश्वरी, ईश्वर का माया कहिए या ईश्वर के अधीन माया है ना। आपने श्रीमद् भागवत के अंदर भी अध्ययन किया होगा कि हम सभी लोग माया के अंतर्गत हैं, क्योंकि ये सृष्टि तो है नहीं। लेकिन भगवान माया को अपने अधीन करके रखते हैं और हम लोग माया के अधीन हैं। इसीलिए जब श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद का ध्यान करें तो वहां पर आया होगा, कृष्ण है, कौन प्रश्न करने वाला है? किसी भी प्रश्न दिया उसका उत्तर नहीं दिया कि जो माया को अपनी वश में, यह प्रश्न वासुदेव जी ने उनके भगवान ने उनको ज्ञान देने के लिए नारद जी को बुलाया था, नारद जी का ध्यान किया था। भगवान कृष्ण ने सोचा कि हमारे माता पिता ये तीसरा जन्म है और ये मुक्त नहीं हो पाए। तपस्या इन्होंने बहुत किया, लेकिन इन्होंने मेरे को पुत्र रूप में माना, मेरे जैसा माना, तो मेरे जैसा कोई पुत्र है नहीं, कौन हो सकता किसको? इसलिए मैं 3 जन्मों में आया। अब इनको करना ही है। अब मुक्त करने के लिए क्या है? इनको ज्ञान चाहिए। ज्ञान कैसे करें? तो इस संत का प्राकट्य होना। तो उन्होंने नारद जी का आह्वान करते हैं। नारद जी सीधे वासुदेव जी के उनके पिता वसुदेव के पास आते हैं, उनके महल में। पहले नारद जी अक्षरप्राय आते थे, लेकिन पहले भगवान के पास आते हैं, क्योंकि भगवान का संकल्प था उनको ज्ञान देना, तो सीधे उनके पास आते हैं। तो वहां पर वसुदेव की पूजा करके कई प्रश्न पूछते हैं, 9 प्रश्न पूछते हैं। उसी में से प्रश्न यही होता है, माया क्या है और माया को दूर करने के लिए क्या है? उत्तर जो दिया गया वही बता देता हूं कि मायापति जो है या जिसकी माया है, जब उसी का कोई ध्यान करेगा तभी तो होगा। भाई देखो, मान लो आपके पास कोई वस्तु है और उसे किसी को प्राप्त करना, मान लो हमें प्राप्त करना है, तो कैसे मिलेगी? जब आप ही हम प्रशंसा करेंगे, आप ही सेवा करेंगे, आप खुश होंगे तभी तो मिलेगी। उसी प्रकार से मायापति जो है यानी वह परमात्मा और भगवान जो सृष्टि का रचयिता, पालन करता और प्रलय करने वाला, वही एक ही है। 3 रूपों में इसको दिखाया जाता है। इसमें पुराणों में ब्रह्मा को कहा गया है वह सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं, विष्णु सृष्टि का पालन करने वाले और महेश सब, लेकिन है एक ही, वह सगुण निराकार नहीं। उसी को भगवान के लिए भगवान को कहते हैं और 6 गुणों से, देखो भाग्य माने 6 गुण होते हैं। वान का मतलब असीमित, बहुत ज्यादा,
वह 6 गुण कौन कौन होते हैं? धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, यश और शील, लक्ष्मी। यह 6 गुण जिसके पास असीमित रूप में हो, इसकी कोई गिनती नहीं है, उसी को कहते हैं कि यह भगवान। वही सृष्टि के प्रति पालन करना और पालन करना अलग लोगों के लिए को लेकर परमात्मा की। तो मायापति का यहाँ पर सुनने की चीज कि मायापति यानी भगवान, जिसके जो माया को अपने अधीन किए हुए हैं, जो जिनकी ही माया है, उन्हीं का जब ध्यान करेंगे, स्तुति करेंगे, भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, तो वो प्रसन्न होंगे। तभी तो माया से पार हो, माया से पार होने का एक ही रास्ता है। ठीक है, तो वो माया भगवान की है, इसका मतलब आप किसमें नहीं हुए? भगवान परमेश्वर में। और सारा सब कुछ वहां पर ही हो गया। भाई पृथ्वी जल में, जल तेज में, तेज वायु में, वायु आकाश में, आकाश महतत्व, महतत्व भेद अव्यक्त यानी परमात्मा के अंदर। तो इसका मतलब जितने भी प्राणी हैं, आवाज साफ नहीं आ रही है? क्या आवाज नहीं आ रही? नहीं आ रही, वहां आ रही थी, वहां आ रही थी। तो जितने भी प्राणी सभी नष्ट होंगे, तो सभी नष्ट होंगे, तो सभी उसी के अंदर आ गए ना। और उसके साथ में एक और चक्राता है जो इसके भाष्य में बताया जाएगा, शक्ति अज्ञान, अविद्या से सभी ग्रस्त हैं। तो अविद्या, कामना और कर्म, प्रत्येक जीवों का वो भी जो है उस परमात्मा के अंदर ही, उस अव्यक्त प्रकृति में। तो अव्यक्त प्रकृति में सभी प्राणी और इनका जो अविद्या है, अज्ञान है, जो कामनाएं हैं, जो कर्म किए, सबके संस्कार वहीं पर होते हैं। अभी है तो प्रलय के समय ऐसा हो गया। अब सृष्टि होगी तो क्या होगा? फिर कभी परमात्मा को यदि आया कि हमें सृष्टि करना चाहिए तो क्या करना? तो वह जो अव्यक्त में सभी के बीच पड़े हुए हैं, सबके बीच पड़े हुए, वहां पर क्या है? वह प्रकृति कैसी है? त्रिगुणात्मिका है, शब्द, रस और तम, इन 3 गुणों वाली है। तो उस प्रकृति के अंदर, इन गुणों के अंदर व्याप्ति कर देते हैं। वह गुण अभी तो समान रूप से था, तब तक वह अव्यक्त रूप में था। जब गुणों के अंदर व्यभिचार आ गया, विकार आ गया, तो वह क्या हो गए? वही अव्यक्त से व्यक्त के रूप में, यानी महत्त्व के रूप में आ गए। अब देखिए बात करता गया, बेटा वहां पर कुछ गिर गया, उसको ऊपर रख दो, नीचे गिर गया कुछ ऊपर रख दो। चलो ठीक। तो महातत्व, महातत्व क्या है? समष्टि बुद्धि का भी नाम महातत्व रखा। और महातत्व से ही अब यहाँ पर आया है हिरण्यगर्भ की बुद्धि है, और वहां पर कोई परमात्मा की योनि है, वहां पर प्रकृति और पुरुष के रूप में वह परमात्मा, उसके अंदर हर एक जीवों को किसको कहाँ डालना है, किसको बिच्छू बनाना है, किसको सर्प बनाना है, किसको पुरुष बनाना है, किसको कीड़ा मकोड़ा, सब वह हर एक योनियों में, हर एक में दिखता है। और वहीं से फिर शिव की सृष्टि उत्पन्न करनी है। सृष्टि कैसे होगी? तो जैसे लीन हुआ था उसी प्रकार से, उसी क्रम से आगे उस महत्व से वहां से आकाश हो, आकाशात वायु हो, वायु तेज, तेज आप, आपा फिर पृथ्वी। इस प्रकार से पंच महाभूतों की भी उत्पत्ति होती
होती है। और पृथ्वी से क्या? वनस्पतियां, और वनस्पतियां से अन्न, और अन्न से प्राणी उत्पन्न होते हैं। अन्न को ही, अन्न क्या है? जो भी खाया जाता वही अन्न। शेर तो मांस खाता है, मनुष्यों को तो वो उसके लिए वही अन्न। आप वनस्पति खाते हैं तो आपके लिए वनस्पतियां ही अन्न है। जो खाया जाता वही अन्न का संज्ञा वहां पर। ये छांदोग्योपनिषद में पंच महाभूत के बाद के स्थान पर 3 भूतों की चर्चा हुई, तेज, आप और तीन का हुआ, वायु और आकाश को वहां पर चर्चा हुई। तो इस प्रकार से मुंडकोपनिषद में और भी साठ कर दिया केवल परमात्मा से सृष्टि कर। तो इस प्रकार से सृष्टि की उत्पत्ति का विधान वहां पर भी सृष्टि उत्पन्न होती है। और यह सृष्टि उत्पन्न हो गई, इसके बारे में यह समझ में आ गया। समझ में आ रहा आपको? ठीक है, आपने तो कई जगह उपनिषदों में पढ़ा होगा। सृष्टि की उत्पत्ति में हर एक जगह अलग अलग प्रकार से चर्चा है, तो हमने नहीं पढ़ा। बस जो यहाँ पर भगवान ने जैसे कर दिया है उसी हिसाब से यहाँ, और यही है सर्वान भी है, निगाह के साथ यही मानी। और यहाँ पर क्या है? मम जोनी महत्व, मेरे ही जोनी में, यानी महत्व में, तस्वीर गर्भ दधाम, वह जो जोनी है उसी में मैं गर्भ के रूप में मैं बीज को डालता हूँ। किसको? सभी प्राणियों के बीजों को डालने वाला मैं ही हूँ, उन्हीं को स्थापित करता हूँ। संभव सर्वभूतानां, जिसके कारण से सभी प्राणी, सभी जीव संभव होते हैं। सर्व मतलब उत्पत्ति होती है। तो इस प्रकार से पूरी सृष्टि की उत्पत्ति होती है। क्षेत्र के रूप में यहाँ पर प्रकृति और पुरुष हो गया, जो कि शुरू में बताया था। तो वह पुरुष एक ही है और वह ईश्वर है। जब तक हम अज्ञान में हैं, जैसे शाम के दर्शन के अनुसार, तो पुरुष अलग है। क्षेत्र के रूप में भी जो बताया गया, जो क्षेत्र को जो जानता है वही क्षेत्र, उससे भी क्षेत्र के कई होंगे ऐसा लगता है वही हर एक जीव में है। लेकिन ऐसी बात नहीं होगा, केवल अज्ञानियों के लिए है। जब वही ज्ञान के रूप में परिणत हो जाता है, ज्ञान से युक्त हो जाता है, तो वही क्षेत्र के वादी वहां पर परमात्मा, क्योंकि जीव नाम की तो कोई संज्ञा है ही नहीं ना। जीव है, और जब तक अज्ञान है तब तक जीव है, तब तक क्षेत्र के क्या होगा? कोई जीव होगा। इसका भाष्य थोड़ा सा देखिए। यहाँ पर एक अर्थों, एक शब्दों का अर्थ जो है, जो भाषा ने दिया है उसको, मम का अर्थ दिया है स्वभूता, मतलब स्व यानी मेरी ही, भूत का मतलब यहाँ पर इसको और स्पष्ट करके बताया है। मदीया माया त्रिगुणात्मिका, वह जो प्रकृति है 3 गुणों से युक्त है, सत्वरजतम से, वो माया। जोनी का मतलब क्या है? एक शब्दों को कहते हैं मम जोनी। जोनी का मतलब क्या है? सर्वभूतानां सर्वकार्येभ्यो महत्त्वात्, यानी सभी समस्त कार्यों से, यानी जितने भी उत्पन्न होने वाले पदार्थ वस्तु हैं, बड़ी होने के कारण, सबका कारण होने के कारण इसको महत्व कहा गया। हमेशा कारण जो है कार्य से बाहर, लेकिन सूक्ष्म होता है। जैसे जल, अरे पृथ्वी व्यापक है, पृथ्वी से बड़ा कौन है? जल है। लेकिन जल पृथ्वी से सूक्ष्म भी, जल से व्यापक क्या है? तेज है। लेकिन और जल से भी सूक्ष्म है, उससे भी बड़ा
वायु सूक्ष्म उससे भी ज्यादा, आकाश बहुत बड़ा विशाल और लेकिन सभी से, इन सभी से सूक्ष्म, उससे महत्व व्यापक है, प्रकृति व्यापक है लेकिन सूक्ष्म है। और परमात्मा तो और भी सूक्ष्म नहीं, निराकार, उसका कोई व्यापक पूरे सृष्टि को धारण किया। महत्व भरणा च स्विकाराणाम, और अपने विकारों को धारण करने वाले इस प्रकृति हो, उसी को हम महब्रह्म या महत्तत्व के नाम से, तस्मिन् का अर्थ दिया महत् ब्रह्मणि दोनों, उस ब्रह्म महत्तत्व रूपी जोड़ी में यहाँ पर क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ यह दोनों प्रकृति मुक्त शक्तियों वाला ईश्वर हिरण्यगर्भ के अंदर उसने हर एक जीवों के बीज को डालता है गर्भ में। जैसे इसलिए पुरुष के संयोग से या मादा और नर कोई भी पशु हो, पक्षी हो, जानवर हो, तो सबके अंदर मादा और पुरुष जो होते हैं उन दोनों के संयोग से जैसे होता है, तो वही यहाँ पर पुरुष के रूप में वही परमात्मा है और जोड़ी के रूप में वही हिरण्यगर्भ, महत्तत्व से हिरण्यगर्भ। वहाँ पर जैसे जब विकार आ जाता है लोगों में ना, जैसे शनि को आप पानी में भिगो देंगे तो क्या हो जाता है, कुछ समय के बाद उसमें अंकुर निकल आएंगे, छोटा सा अंकुर, अभी अंकुर बड़े नहीं है, मतलब यह मालूम हो जाएगा कि यहाँ से कोई इसका कोई उत्पत्ति बनी। वही आपका हिरण्यगर्भ, जहाँ पर तीनों गुण में असामंजस्य आ जाता है, वहीं पर प्रकृति में तीनों गुण सम रूप में रहते हैं, बराबर, और जब असामता आ जाती है तीनों गुणों में, कभी वहाँ पर क्या हो जाता है, यह हिरण्यगर्भ के रूप में वहाँ पर अपने फल देने के योग्य हो जाते हैं। जैसे ही उनको उचित वातावरण मिलता है, वैसे उसमें अंकुर और उसे वृक्षा जाएगा। इसी प्रकार से वह जो वहाँ पर उस जोड़ी में जो परमात्मा ने बीज डाला, उसके कर्म, उसका अज्ञान, अविद्या, अस्मिता, कर्म सब कुछ पड़ा होता, सब उसके पास कर्म में इतनी शक्ति होती है, अपने करने वाले को, अपने कारण को पहचान लेती है, उसके साथ ही समझती है। इसीलिए आप कोई अगर बहुत चंचल है स्वभाव वाला, इसका मतलब पिछले जन्म में क्या होगा, बंदर रहा होगा, क्योंकि बंदर से ज्यादा कोई चंचल नहीं है। पिछला जन्म में कौन क्या था, कोई बहुत बढ़िया चित्रकार है, कोई बहुत बढ़िया गाना वाला है, इसका मतलब पिछले जन्म में हो सकता है वह गंधर्व देश में रहा हो। कोई बहुत बड़ा परोपकारी है, बहुत बड़ा दान करने वाला है, इसका मतलब पिछले जन्म में हो सकता है वह दैलोक से आया हो, देवता के रूप में आया हो, रहा होगा पिछले जन्म में, तभी तो यहाँ पर उसके अंदर गुण है। तो शंकरों चाल देख करके, चेहरे को देख करके, क्या कर रहा है उसकी पुलिस को देख करके पहचान जाती हैं कि यह कहाँ से आया हुआ है और इसका स्वभाव क्या है। शायद आप लोगों ने देखा तो नहीं होगा, सुना होगा, इंटरव्यू IAS पीसीएस का होता है ना, तो कई बार जो इंटरव्यू लेने वाले होते हैं कोई बहुत खास क्वेश्चन नहीं पूछते, लेकिन उनके चाल को, भाव को, उनके ड्रेस को देख करके उनको अनुमान हो जाता है यह अमुक कैंडिडेट हमारे योग्य है या नहीं। ऐसे तो अहम का अर्थ जो हमने बता दिया था, यहाँ पर लिखा हुआ है, अविद्या, काम,
स्वरूप अनुविधायनम क्षेत्रम चेत संयुक्ता। जो अविद्या कामना कर्म सारे संस्कार उन्हीं पर पड़े रहते हैं, वह अपनी कर्ता को पहचान करके उनके साथ संयोग कर लेता है। उसका मतलब स्वभाव का मतलब होता है उत्पत्ति। सर्वभूतानां का मतलब हिरण्यगर्भो उत्पत्त्यवारेण वारेण गर्भाधान से की उत्पत्ति द्वारा समस्त जीवों की उत्पत्ति होती है। इसी को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया। याद रखें, जो 7 प्रश्न पूछे गए थे, माइंड में नहीं रह तो बड़ा मुश्किल है कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ से समस्त सृष्टि की उत्पत्ति होती है, तो कैसे उत्पत्ति होती है, कैसे होती है? क्या क्षेत्र क्षेत्रज्ञ जो सृष्टि के कारक है, कर्ता है, तो क्या ये ईश्वर के अधीन है या स्वतंत्र? तीसरा प्रश्न क्या था? प्रकृति के गुण कौन से? चौथा, यह कैसे क्या गुण मानते हैं जीवों को? 5वां, बंधन का स्वरूप क्या है? 6वां, बंधन की मुक्ति कैसे होती है, इस प्रकार से बंधन से छुटकारा मिलता है। 7वां प्रश्न, उस मुक्त पुरुष के लक्षण क्या? फिर यहाँ पर सृष्टि के बारे में बताया गया। प्रलय के बाद वही हर एक अपने कारण में लीन होता हुआ आपसे पृथ्वी से आप तेज वायु आकाश, आकाश से महत्त्व और अहंकार के बीच में अहंकार के महत्त्व और फिर प्रकृति, फिर उत्पत्ति में भी इसी प्रकार से यहाँ पर कर्म जो है उसकी अंदर शरीर कामना विद्या कर्म का बीज पड़ा होता है और जीवों का बीज होता है। जीवों का बीज और ईश्वर ही उनके जुड़ी में होता है और कर्म अविद्या के साथ अपने आप ही वहाँ पर अपने कर्ता को पहचान करके ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं श्रोत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तो ईश्वरो गुरुरात्मेति मोक्षितविभागिनी व्योमवद्देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अब समाष्टक को करेंगे। प्रभु